हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैचिंग करना है। सो लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को हमें मैचिंग करना है। तो पहले लिस्ट 1 में फोकस कीजिए। लिस्ट 1 में है पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव एंड एंड ऑफ टी वेव। और लिस्ट 2 में देखिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट दिया हुआ है, जैसे कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, एंड ऑफ सिस्टोल, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो देखिए बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन है ना। ये हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। क्या समझेंगे हम पहले कि भाई ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट है ये क्या है, ये पी क्यू आर एस टी वेव, ये सब क्या चीज़ है, ये सब हम पहले थोड़ा समझ लेंगे। उसके बाद आप खुद ही बता देना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं एक काम करता हूँ। मैं पहले थोड़ा पी क्यू आर एस टी जो ईसीजी का जो कार्व होता है, ईसीजी का जो वेव मिलता है, मैं एक जनरल नॉर्मल वेव आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, बाद में समझाऊंगा। तो पहले आप एक ईसीजी का वेव देख लीजिए कि कैसा होता है ईसीजी का वेव। ठीक है, देखिए ईसीजी में नॉर्मल हार्ट, नॉर्मल कार्डियक फंक्शन का ईसीजी का कार्व ठीक ऐसा होता है। देखिए ऐसा, पहले एक बार पी वेव, देन नीचे ऊपर, देन और नीचे ऐसे एक, देन होता है एक बड़ा सा, देन एक छोटा सा। ऐसा होता है भाई साहब हमारा ईसीजी का कार्व। अब ये देख के हमें कुछ नहीं समझ में आया, ये तो भाई साहब वेव जैसा दिख रहा है, ये है क्या चीज़। अब मैं आपको समझाऊंगा ये चीज़ क्या है, इसके साथ हमारा हार्ट का, कार्डियक एक्टिविटी का क्या रिलेशन है। तो चलिए पहले इसका मैं ये डायग्राम का नाम दे देता हूँ। देखिए इसे हम कहते हैं पी वेव, इसे हम कहते हैं क्यू, इसे आर, और ये एस, ये है टी एंड दिस इज यू। ठीक है, तो ये है हमारा पी क्यू आर एस टी यू वेव ऑफ ईसीजी। अब देखिए इसमें कुछ सेगमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ सेगमेंट्स है। जैसे कैसे कैसे सेगमेंट है देखिए, पहले मैं पी वेव का एंड पॉइंट से लेकर आर वेव का स्टार्टिंग पॉइंट तक, ये जो इंटरवल है, ये जो सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है पी वेव का एंड पॉइंट से आर वेव का शुरू का पॉइंट। इसे हम बोलते हैं भाई साहब पी आर सेगमेंट। ठीक है, ये है हमारा पी आर सेगमेंट। अब देखिए इस वेव का एंड पॉइंट से लेकर टी वेव का स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हम ये सेगमेंट को देखें तो इसका नाम क्या होगा, एस एंड टी। सो इट इज आवर एस टी सेगमेंट। ठीक है, so these two segment, PR segment and ST segment are very important। क्यों important है वो बाद में देखते हैं हम। अब थोड़ा इंटरवल पर फोकस करते हैं। जैसे ये वेव में सेगमेंट्स है, वैसे कुछ इंटरवल्स भी है। क्या क्या है देखिए, पहले देखिए पी वेव जहाँ पे शुरू हो रहा है, पी वेव जहाँ पे शुरू हो रहा है वहाँ से लेके क्यू वेव के शुरू होने तक, ये जो पार्ट है, ये जो इंटरवल है, इसे हम बोलते हैं भाई साहब पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल। ठीक है, पी वेव के शुरू से लेके क्यू वेव शुरू होने तक बोलते हैं पी आर इंटरवल। और देखिए एस वेव जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से लेकर टी वेव जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ तक, ये जो इंटरवल होते हैं इसे हम कहते हैं एस टी इंटरवल। और एक वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवल भी है। देखिए क्यू वेव जहाँ से शुरू हो रहा है
वहाँ से लेकर एकदम टी वेव जहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ तक, ये पूरा जो इंटरवल है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे क्यू टी इंटरवल, है ना। तो ये 3 इंटरवल्स एंड 2 सेगमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ईसीजी कर्व। देखिए और एक चीज़ भी है, ये है पी वेव, ये एक पी वेव है, ये है क्यू वेव, ये है आर वेव, ये है एस वेव। ये तीनों को एक साथ लेके हम बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये है हमारा टी वेव, ये है हमारा यू वेव। यू वेव उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, अब यू वेव को अब छोड़ दीजिए, हम पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव इनमें फोकस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया है एक ईसीजी का कर्व, मतलब ये है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ आवर हार्ट। तो अब इसके साथ हमारा हार्ट का क्या रिलेशन है ये हमें सोचना है, तब हम जाके आंसर दे पाएंगे क्वेश्चन का। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये पार्ट। पहले अब हम सोचते हैं कि हमारा कार्डियक एक्टिविटी कैसे होता है। मान लीजिए ये है हमारा, मान लीजिए ये है हमारा हार्ट, ठीक है। यह ऊपर पे क्या रहता है? ऊपर पे ये है हमारा राइट एट्रियम, यह है लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा हार्ट हो गया एक छोटा सा, ठीक है। अब ये हार्ट कैसे काम करता है बताइए। पहले क्या होता है हार्ट में, जब कोई कार्डियक साइकिल है हमारा, उसमें पहले क्या होता है? कार्डियक साइकिल में पहले होता है कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियम्स, है ना। दोनों जो एट्रियम है ऊपर, दोनों जो एट्रियम है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, दोनों एक साथ कंट्रैक्ट कर जाता है, दोनों का सिस्टोल हो जाता है। कंट्रैक्शन मतलब सिस्टोल। सो फास्ट जो कार्डियक साइकिल में एक्टिविटी होता है, जो फास्ट कार्डियक साइकिल में एक्टिविटी होता है, दैट इज सिस्टोल और contraction of both atrium, ये होता है सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है? देखिए जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तब एट्रियम में जो ब्लड था वो एट्रियम से बाहर आ जाएगा, वो आ जाएगा वेंट्रिकल में। एट्रियम कंट्रैक्शन होने के बाद होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है जस्ट आफ्टर सिस्टोल ऑफ एट्रियम। तो सेकेंड कार्डियक साइकिल में क्या होता है? सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट एट्रियम बिकम्स कंट्रैक्टेड। देखिए एट्रियम का सिस्टोल तो पहले शुरू हो गया था, है ना, उसके बाद वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा। लेकिन जब वेंट्रिकल सिस्टोल में जाएगा तब भी एट्रियम सिस्टोल में ही रहेगा। एट्रियम विल बी कंट्रैक्टेड, एट्रियम का कंट्रैक्शन वैसे ही रहेगा, एट्रियम डायस्टोल में नहीं जाएगा। पहले एट्रियम कंट्रैक्ट हुआ, देन वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुआ, लेकिन एट्रियम तभी भी डायस्टोल में नहीं गया, वो कंट्रैक्शन में ही है। अब ऐसे बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर कंट्रैक्टेड। आफ्टर सेकेंड स्टेज बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर कंट्रैक्टेड। अब देखिए थर्ड स्टेज में क्या होगा। थर्ड स्टेज में डायस्टोल होगा। किसका? डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स होगा थर्ड स्टेज में। तो क्या हुआ? तभी भी एट्रियम बिकम्स कंट्रैक्टेड। यहां पर देखिए एंड एट्रियम बिकम्स कंट्रैक्टेड। थर्ड स्टेज में भी एट्रियम जो पहले कंट्रैक्ट हुआ था वो ऐसे ही है, उसका कंट्रैक्शन अभी डायस्टोल में नहीं बदला है। फोर्थ स्टेज और लास्ट स्टेज में जो होगा दैट इज डायस्टोल ऑफ एट्रियम। ये होता है हमारा
कार्डियक साइकिल का फंडा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, देखिए एक बार मैं आपको हाथ से दिखा देता हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से समझना। मान लीजिए मेरा ऊपर का ये जो हाथ है, दिस इज आवर एट्रियम, दिस इज बोथ द एट्रियम, ये दोनों एट्रियम है, और नीचे का जो हाथ है ये है हमारा दोनों वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो पहले जब कार्डियक साइकिल शुरू हो रहा है तब क्या होगा, कंट्रक्शन और सिस्टोल ऑफ एट्रियम, तो मेरा ऊपर का हाथ छोटा हो गया, ये फर्स्ट एक्टिविटी। तब वेंट्रिकल्स आर इन रिलैक्स स्टेट, वेंट्रिकल्स का तभी सिस्टोल नहीं शुरू हुआ। उसके बाद सेकेंड स्टेज में वेंट्रिकल भी सिस्टोल में चला जाएगा। देखिए पूरा का पूरा हार्ट इज इन सिस्टोल कंट्रैक्टेड सिचुएशन आफ्टर सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में भाई साहब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा, तो ये है हमारा थर्ड स्टेज। तब भी एट्रियम इज कंट्रैक्टेड, एट्रियम सिस्टोल में है, वेंट्रिकल आ गया है डायस्टोल में, और एकदम लास्ट स्टेज में एट्रियम का डायस्टोल होगा और पूरा हार्ट होगा डायस्टोल में। फिर से शुरू होगा, एट्रियम कंट्रैक्टेड होगा, वेंट्रिकल कंट्रैक्टेड होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होगा, एट्रियम रिलैक्स्ड होगा। ये ऐसा होता है हमारा कार्डियक साइकिल। देखिए ऐसा होता है हमारा कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। तो अब देखिए, अब हमें एक चीज जानना है, वो क्या है, वो है ये कि ये मैंने जो सिस्टोल कंट्रैक्शन, सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, तो सिस्टोल और कंट्रैक्शन मतलब ये मैंने जो सिस्टोल बताया है, सिस्टोल मतलब डीपोलराइजेशन, ठीक है, डीपोलराइजेशन। एंड डायस्टोल मतलब क्या होगा, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। ये दोनों आपको जानना पड़ेगा। सो सिस्टोल ऑफ एट्रियम मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, एंड डायस्टोल ऑफ एट्रियम मतलब रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। ठीक उसी तरह सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, एंड डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स मतलब रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब चलते हैं हम PQRST पे, ECG वेव में चलते हैं, ठीक है। ये आइडिया दिमाग में लेके आप जरा देखिए, यहां से हो रहा है सेल साइकिल शुरू। तो हमें क्या पता है पहले क्या होगा, पहले होता है सिस्टोल ऑफ एट्रियम। तो सिस्टोल ऑफ एट्रियम के लिए ये P वेव है। तो P वेव किस लिए है बताइए, P वेव इज फॉर 1, ये 1 के लिए है P वेव। पहला जो कार्डियक एक्टिविटी हो रहा है उसके लिए ये वेव जनरेट हुआ है। तो फिर P वेव का मतलब क्या होगा, P वेव क्या डिनोट करता है, P वेव डिनोट सिस्टोल ऑफ एट्रियम, दैट मीन्स P वेव डिनोट डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। आया समझ में। सो P वेव डिनोट्स डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। कितना सिंपल है देखिए। उसके बाद हम चलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स में। P के बाद QRS आता है ना, P के बाद QRS, उसके बीच में तो कुछ नहीं आया। तो QRS जो कॉम्प्लेक्स है, QRS जो वेव और QRS जो कॉम्प्लेक्स है, वो क्या डिनोट करेगा, सेकेंड एक्टिविटी ऑफ कार्डियक साइकिल। तो सेकेंड एक्टिविटी मतलब QRS वेव। अब आप खुद बताइए सेकेंड एक्टिविटी क्या था। सेकेंड एक्टिविटी है भाई साहब कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, है ना, पहले ये उसके बाद ये। तो कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। सो QRS complex denotes the depolarization of ventricles। वाह। अब चलते हैं QRS के बाद आता है T वेव। सो T वेव का मतलब अब खुद बताइए आप कि T वेव विल डिनोट द थर्ड पार्ट ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। सो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इज डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, दैट मीन्स repolarization of ventricles. So T wave denotes repolarization of ventricles. अब U wave पे हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा अटपटा है, उसे हम अभी छोड़ देते हैं, वो आप मेडिकल साइंस पे जाके
सीख लेना, ठीक है। तो देखिए PQRST हमें सब कुछ पता चल गया। अब ज़रा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। सो P वेव है, ए में है P वेव। सो ए के साथ क्या कनेक्शन आएगा बताइए। इस तरफ लीस्ट वन का ए विल बी कनेक्टेड विथ P वेव, मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। सो ए जाएगा भाई साहब 3 के साथ, ए विल बी कनेक्टेड विथ 3। देखिए कितना इजी हो गया। अब बी में देखिए QRS कॉम्प्लेक्स। सो बी किसके साथ जाएगा, QRS कॉम्प्लेक्स, मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो देखिए 1 में है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, सो बी विल गो विथ 1। अब सी में देखिए है टी वेव का मतलब क्या है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स इज इन 4, सो सी विल बी कनेक्टेड विथ 4। अब एक बाकी है एक चीज, दैट इज डी में देखिए है एंड ऑफ टी वेव। अब ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंड ऑफ टी वेव क्या डिनोट करता है, देखिए ध्यान से देखते हैं। टी वेव जब खत्म हो रहा है उसके मतलब, देखिए पहले ये है पी वेव, दिस इज QRS कॉम्प्लेक्स, दिस इज टी वेव, एंड टी वेव जब खत्म होता है उसका मतलब एट्रियम भी डायस्टोल में चला आता है। टी वेव खत्म हो रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा हार्ट इज इन डायस्टोल, है ना। देखिए टी वेव का शुरू में वेंट्रिकल खुल गया था, वेंट्रिकल डायस्टोल में आ गया था, वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन हो गया था, और टी वेव खत्म होगा तब जब एट्रियम भी डायस्टोल में आ जाएगा, है ना, क्योंकि वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बाद एट्रियम डायस्टोल में आ जाता है। सो एंड ऑफ टी वेव में देखिए हार्ट किस तरह है, हार्ट इज इन फुल डायस्टोल, है ना, हार्ट पूरा का पूरा डायस्टोल में है। सो एंड ऑफ टी वेव विल डिनोट एंड ऑफ सिस्टोल, है ना, सिस्टोल में तो कुछ है ही नहीं। सो वी नो हियर दैट एंड ऑफ टी वेव मतलब एंड ऑफ सिस्टोल। आया समझ में। सो दैट विल बी कनेक्टेड विद 2। तो अब देखिए A3, B1, D2 एंड C4। तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन 2 को देखिए, A3, B1, C4 एंड D2। सो वी हैव गॉट आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल। तो अच्छी तरीके से समझना है पहले कार्डियक एक्टिविटी को, देन उसके साथ हमें कंपेयर करना है ये PQRST वेव को। बहुत ही इजी था। सो होप यू एंजॉयड इट वेल। सो थैंक यू ऑल।